पाद मारने वाली बहू भाग 4। एक दिन गौरी के परिवार में एक नई बहू आई जिसका नाम रजनी था। रजनी एक बहुत ही सुंदर और संयमित बहू थी जो गौरी की बहू के रूप में आई थी। गौरी ने रजनी की स्वागत की और उसे अपनी आदतों, संस्कार और परिवार की गंध से परिचित कराया। रजनी ने गौरी की कहानी सुनकर विचार किया और उसकी सीख ली। वह भी अपनी आदतों पर नियंत्रण पाने का निर्णय लिया और गौरी की बातों का पालन करने लगी। धीरे धीरे रजनी की आदतें भी सुधार गईं और उसके परिवार में भी एक नई ऊर्जा आई। गौरी और रजनी की मिली भगत और साझी मेहनत से परिवार में आपसी सद्भाव और समझौते की भावना मजबूत हुई और एक नई दिशा मिली कि परिवार के सदस्य एक दूसरे की इज्जत और सम्मान करें। वे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खुशहाल जीवन बिताने लगे। समय बीतते बीतते रजनी ने गौरी की सीख को अपने बच्चों को भी सिखाने लगी और गौरी भी रजनी की सहायता करती रही। एक दिन गौरी को घर के काम में थोड़ी सी बात काट गई थी और उसने बिना सोचे बिना एक बार फिर से पुरानी आदत में पलट गई और वो पाद मार दिया। रजनी और बच्चे इसे देखकर चौंक गए और गौरी को नाराजगी से देखने लगे। रजनी ने गौरी से कहा, गौरी जी, आपको फिर से वो पुरानी आदत फिर से अपनाने की कोई जरूरत नहीं है। आपने पहले ही इस आदत को छोड़ा था और एक नई और बेहतर आदत अपनाई थी। कृपया फिर से उसी नई आदत को अपनाएं और हमें एक उदाहरण स्थापित करें। गौरी अब गहरी सोच में गिरफ्तार हो गई और उसने रजनी की बात पर शर्म से सिर झुकाया। उसने फिर से समय पर आदतें बना ली और फिर से सकारात्मकता से परे बच्चों को अच्छे संस्कार देने की प्रतिज्ञा की। गौरी ने समय पर नमस्ते करने, धन्यवाद कहने, खुशमिजाजी से बातचीत करने और दूसरों की सहायता करने जैसी सकारात्मक आदतों को फिर से अपनाई। बच्चों ने भी अपनी मां की आदतों का उदाहरण देखकर उसे नकारात्मकता छोड़कर सकारात्मकता की ओर बढ़ाने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और गौरी की पुरानी आदत बिल्कुल भी नहीं वापस आई। वो एक समझदार, सहयोगी और समर्थनीय बहू बन गई थी जिसे परिवार गर्व से देखता था।